नमस्ते छात्रों। हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा पहली इकाई क्रमांक 11 कृषक गान। रचनाकार दिनेश भारद्वाज। तो बच्चों, कवि के बारे में हम ज्यादा जानकारी लेते हैं। जन्म 1943, मुरैना, मध्य प्रदेश। परिचय: दिनेश भारद्वाज जी की रचनाएं जमीन से जुड़ी रहती है। आपकी रचनाओं में अपने देश की मिट्टी की सुगंध आती है। आपकी कहानियां, कविताएं पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रहती हैं। अब कृत्यांक की ओर देखो। जन्म और जिंदगी, तृष्णा से तृप्ति तक, कविता संग्रह, एकात्म, दोहा संग्रह आदि। बच्चों, अब हम पद्य संबंधी जानकारी लेते हैं। प्रस्तुत गीत कृषक के जीवन पर आधारित है। अन्नदाता कृषक की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि उसका महत्व और सम्मान पुनः स्थापित करना चाहता है। अब बच्चों, हम शब्दार्थ की ओर चलते हैं। सुनिए बच्चों। मधुमास यानी वसंत ऋतु, सृजक यानी रचना करने वाला, सर्जक, मनुजता यानी मनुष्यता, पालित यानी पाला हुआ, आश्रित, ऊसर यानी बंजर, अनुपजाऊ, उर्वरा मतलब उपजाऊ भूमि, नीड मतलब घोंसला। अब बच्चों, प्रकट वाचन के साथ साथ भावार्थ भी देखते हैं। ध्यान से सुनिए। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका, आज उस पर मान कर लो, उस कृषक का गान कर लो। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका, आज उस पर मान कर लो, उस कृषक का गान कर लो। भावार्थ: किसान अभाव में रहकर भी मन में संतोष की धनराशि लेकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। सारे संसार में मधुमास यानी वसंत है, लेकिन किसान के जीवन में हमेशा पतझर ही है। पूरे संसार के लोगों की परिस्थितियां बदल रही है, लेकिन किसान की परिस्थिति बद से बदतर है। फिर भी अभावग्रस्त जीवन में वह किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है, क्योंकि दीनता ही उसका अभिमान है। ऐसे कृषक का मान रखना चाहता हूँ। मैं उस कृषक के गीत गाना चाहता हूँ। चूस कर श्रम रक्त जिसका, जगत में मधुरस बनाया। एक सी जिसको बनाई, सृजक ने भी धूप छाया। मनुजता के ध्वज तले, आह्वान उसका आज कर लो, उस कृषक का गान कर लो। चूस कर श्रम रक्त जिसका, जगत में मधुरस बनाया। एक सी जिसको बनाई, सृजक ने भी धूप छाया। मनुजता के ध्वज तले, आह्वान उसका आज कर लो, उस कृषक का गान कर लो। भावार्थ: खेत में दिन रात काम करके अपने रक्त को पसीने के रूप में बहाकर संसार के लिए किसान अनाज पैदा करता है। जिस निर्माता ने धूप और छाया बनाई, उसी धूप और छाया की कृषक ने एक मानकर परिश्रम किया। मनुष्यता के लिए दिन रात धूप छाया में काम करने वाले उस किसान का मैं सम्मान के साथ आह्वान करना चाहता हूँ। मैं उस कृषक के गीत गाना चाहता हूँ। विश्व का पालक बन जो, अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। आज उससे कर मिला, नव सृष्टि का निर्माण कर लो, उस कृषक का गान कर लो। विश्व का पालक बन जो, अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के
पद दलित हो मर रहा है, आज उससे कर मिला, नव सृष्टि का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। भावार्थ, इस विश्व का अन्नदाता किसान है। वह विश्व के लोगों को पालकर अमर कर रहा है, लेकिन उन्हीं लोगों से वह प्रताड़ित और अपमानित हो रहा है। उन्हीं लोगों को बेरहमी से वह मरा जा रहा है। मैं चाहता हूँ उस किसान के हाथ पकड़कर नव सृष्टि का निर्माण करूं, जहाँ उसका मान सम्मान ही। मैं उस कृषक के गीत गाना चाहता हूँ। क्षीण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, उसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो, छोड़ सारे सूर असुर, मैं आज उसका ध्यान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। क्षीण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, उसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो, छोड़ सारे सूर असुर, मैं आज उसका ध्यान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। भावार्थ, किसान अपने दुर्बल क्षीण तन को पत्तियों से ढकता है। मतलब आज किसान काफी अभाव में जी रहा है, जीवन का गुजर बसर कर रहा है। वही किसान अपने खून पसीने से बंजर धरती भी उपजाऊ बनाता है। इसलिए मैं इन देव दानवों को छोड़कर किसान का ध्यान पूजा करना चाहता हूँ। मैं उस कृषक के गीत गाना चाहता हूँ। यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुजता, आज अपनी जीत हारे, जोड़कर कन कन उसी के नीड़ का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुजता, आज अपनी जीत हारे, जोड़कर कन कन उसी के नीड़ का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। भावार्थ, मशीन की तरह दिन रात धूप छाया में काम करने वाला किसान कभी अपने अधिकार मांगता नहीं है। अन्य सारे तो अपने अधिकारों का रोना गा रहे हैं, लेकिन किसान अपने अधिकार मांगता नहीं है। इसलिए उसके हार जीत पर भी होने वाली उसकी दुर्दशा से आज मानवता रो रही है। मैं तिनका तिनका जोड़कर उस कृषक का घर बना रहा हूँ, उसका जीवन खुशहाल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं उस कृषक के गीत गाना चाहता हूँ। अब हम बच्चों स्वाध्याय की ओर चलते हैं। पहली कृति हम देखते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहली कृति है संजाल पूर्ण कीजिए। तो चलो बच्चों, संजाल हम पूरा करेंगे। इस कृति में कवि की चाह के बारे में पूछा है और चारों ओर रिक्त जगह दिए हैं। पहली चाह है एक एक कण जोड़कर कृषक के लिए नीड़ का निर्माण करना चाहता है। दूसरी चाह है कृषक की संतोष की भावना और अभिमान पर मान करना चाहता है। तीसरी चाह है विश्व के पालक कृषक के लिए नवीन सृष्टि का निर्माण करना चाहता है। चौथी चाह है मनुष्यता के ध्वज के नीचे कृषक का आह्वान करना चाहता है। तो चलो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। कृति क्रमांक 2। यहाँ 2 कृतियां हैं। पहली कृति है कृषक इन स्थितियों में अविचल रहता है। यहाँ 2 रिक्त जगह दिए हैं। 2 स्थितियों का नाम हमें बताना है। तो पहली स्थिति है पतझड़ और दूसरी स्थिति है धूप। है कविता में प्रयुक्त
ऋतुओं के नाम। यहाँ 2 रिक्त जगह दिए हैं। 2 ऋतुओं के नाम हमें बताना है। पहला ऋतु है मधुमास, दूसरा ऋतु है पतझड़। कृति क्रमांक 3, वाक्य पूर्ण कीजिए। पहला वाक्य है कृषक कमजोर शरीर को, और आगे रिक्त स्थान दिया है। और दूसरा वाक्य है कृषक बंजर जमीन को, रिक्त स्थान दिया है। इस रिक्त स्थानों की कृति हम पूर्ण करते हैं। पहला वाक्य है कृषक कमजोर शरीर को पत्तियों से पालता है। दूसरा वाक्य कृषक बंजर जमीन को अपने खून से सींच कर उर्वरा बना देता है। चौथी कृति है निम्नलिखित पंक्तियों में कवि के मन में कृषक के प्रति जागरूक होने वाले भाव लिखने हैं। पंक्ति है आज उस पर मान कर लो, आह्वान उसका आज कर लो, नव सृष्टि का निर्माण कर लो, आज उसका ध्यान कर लो। तो इन वाक्यों में से, इन पंक्तियों से उत्पन्न होने वाले भाव हमें लिखने हैं। तो देखिए बच्चों, आज उस पर मान कर लो, इसे अभिमान व्यक्त होता है। आह्वान उसका आज कर लो, इसे मानवता व्यक्त होती है। नव सृष्टि का निर्माण कर लो, इसे सृजनशीलता व्यक्त होते हैं। आज उसका ध्यान कर लो, इस पंक्ति से आदर व्यक्त होता है। क्रमांक 5, कविता में आए इन शब्दों के लिए प्रयुक्त शब्द है। यहाँ शब्द के सामने रिक्त स्थान दिए हैं। निर्माता, शरीर, राक्षस, मानव। इनके लिए कविता में आए शब्द आपको लिखने हैं। निर्माता के लिए सृजक, शरीर के लिए तन, राक्षस के लिए असुर, मानव के लिए मनुज। तो बच्चों, आज हमने यह पद्य पाठ का अच्छी तरह से अध्ययन किया है और कई स्वाध्याय भी देखे हैं। धन्यवाद।